चर्च में लोग जाके करते, लोग चर्च में जाके करते थे पूजा। एक दिन उस तीनों मित्र को भी हुआ कि हम लोग भी जाएं, चलते हैं। तो लोग जब गया वहां तो उस नाव नहीं लिया वो लोग। कहा तक कथा है कि वो लोग पानी के सतह पर चलते हुए चला है, पानी के सतह पर चलते हुए चला है, प्रेयर किया और प्रेयर करके फिर वापस चला गया पानी पर चलते हुए। तो बहुत लोगों ने कहा था उस चर्च के पादरी को कि उस नदी के उस किनारे एक तीन दोस्त रहते हैं, वो तो बिना नाव के ही जाते आते रहते हैं पानी में। तो देखा, कहा कि अरे ये तो मैं तो नहीं जानता, तुम आए थे हमारे पास प्रार्थना सीखने। बार बार वो जो पादरी था वो उसको प्रार्थना सिखाया, वो बेचारा भूल जाए, बार बार सिखाया। अंत में उसने कहा कि हाँ हम सीख गए सीख गए, चला गया वो। तो उसको बुलाया, इधर आओ, पानी पर जा रहा था उसको बुलवाया कि इधर आओ। कहा कि सुनो, तुम हमारा प्रार्थना करके पानी पर चल रहे हो और हम तो चल नहीं सकते हैं। नहीं, आप क्यों नहीं चल सकते? जब चला वो तो गिर गया, डूब गया, पानी में धंस गया, वो फिर डर गया वो। तो उसको लगा कि जरूर ये लोग कोई गुप्त विद्या जानता है, सेक्रेट कोई इसोटेरिक, जिससे ये लोग पानी पर चलते हैं। कि नहीं, हमको बताओ तुम क्या प्रार्थना कर। तो नहीं नहीं, आपने जो कहा। तो वो छुपा रहा था, गुप्त बात सबको नहीं कही जा सकती है, क्योंकि आपके भीतर से निकलेगा ही नहीं, वो भीतर से ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रयास नहीं है, वो सेल्फ होता है भीतर से। आत्मीयता होगी, आपकी पात्रता होगी तो स्वतः हो जाएगा। और ये पूजा पुजारी होना आपकी पात्रता है, विकसित होती है ये पात्रता। शरीर मन भाव से शुरू होती है, आत्मा तक जाती है। आत्मा की फिर हम लोग बात अभी करते हैं। तो बहुत जिद किया तो उसने कहा कि देखिए हमको तो कुछ नहीं आता है, हम तो केवल कहते हैं हम हैं तीन, हम हैं दीन, हम पर दया करो भगवान। क्या कह रहे, ये कोई प्रार्थना हुआ? बिगड़ गया उस पादरी पर। क्या कह रहे, क्या कि नहीं हम तो यही करते हैं फादर, हम तो यही करते हैं। क्या करते हो, फिर से बोलो। तो हम हैं तीन, हम हैं दीन, हम पर दया करो भगवान। यही कहते, देखिए वो भाव से कहता था। और जो भी पंडित पुजारी जो भी हैं, वो लोग एकदम रटे रटाए, कुछ किताब में है, कहीं से श्लोक ले लिए, कहीं से लिख लिए, अभाव है ही नहीं। और ये काम करता है भाव आपका। अब भाव के पीछे तो सुधारा ओंकार है, वो तो और प्रबल हो गया, प्रगाढ़ हो गया, शक्तिशाली हो गया, प्रभावी हो गया, अद्भुत हो गया। तो ये आपके सरलता पर है। अब पुजारी, पुजारी एक तो मंदिर में है, मस्जिद में है, चर्च में है, सबके नाम अलग अलग होते हैं। वहां पूजा करते हैं लोग, जो जिनको दरमाहा दिया जाता है, उनको एक प्रोसेस है, एक टाइमिंग है, सुबह ऐसे करना है, दोपहर ऐसे करना है, लोग आएंगे विशेष ओकेजन में तो ऐसे करना है, रात में कैसे। हिंदू के देवी देवताओं को तो जगाया जाता है सुबह में स्नान की, जो हम विधि विधान के, फिर उनको भोजन करा के विश्राम कराया जाता है, फिर शाम में भी इसी तरह भोजन कराया जाता है, और फिर विश्राम में पट बंद कर दिया जाता है एकदम। जिनको भी आश्रम, देखिए कितनी बड़ी बात है, कोई समझ नहीं सकते हैं। प्रेम करने वाला आदमी, श्रद्धा करने वाला ही समझ सकता है। जैसे हम लोग गुरु जी से, सदगुरु से मिलने जाते हैं, तो सदगुरु को छोड़ते हैं कि नहीं? सदगुरु भी आराम करते हैं, सदगुरु भी का भी अपना समय होता है, उनके समय पर छोड़ते हैं हम लोग। हमेशा 24 घंटा उनके पीछे नहीं पड़े रहते। ये भाव, ये है, ये धारणा है, और ये फलित होता है। आप देखेंगे जीवन में धारणा और भाव, प्रगाढ़ भाव, प्रगाढ़। तो पूज्य का कि हम पूजा करते हैं, विधि विधान से करते हैं या भाव से करते हैं, ये आपके निर्दोषता, पवित्रता, कितनी पूर्णता से और समग्रता से करते हैं। और केवल शिष्टाचार करते हैं आकि तन मन हृदय सबसे करते हैं, या आत्मा से हो जाता है, स्वतः स्वतः हो जाता है। ये मेरा एक मित्र था कॉलेज में, तो हम लोग एक दिन जा रहे थे, उस समय रिक्शा था, पैडल रिक्शा, तो रिक्शा पर जा रहे थे तो देखे कि बार बार वो झुक रहा, जहां कई जगह उसको कैसे हम की, तब हम गौर किए, जहां जहां रास्ते में मंदिर मिले वैसे झुक जाए,
कहीं लगातार रहे तो ऐसे ऐसे करते चला जाए। हम कहीं भगवान तो अब कह नहीं सका, एक्सप्लेन कर सका, हम समझ गए, चुप हो गए। ये शिष्टाचार हुआ, ये सबको खुश कर लेते हैं, कहीं बिगड़ जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये भाव नहीं हुआ, ये पूजा नहीं हुआ। आप एक शिष्टाचार कर रहे हैं। शिष्टाचार, तो शिष्टाचार में पूर्णता नहीं आती है, वो तो शारीरिक और मानसिक होता है, और वो भी तो कभी कभी केवल शारीरिक होता है। ऐसी की माने पूजा की ऐसी की तैसी कर देता है, तो ऐसी ये पूजा नहीं हुआ। पूजा में तन मन हृदय और आत्मा, तो आत्मा लोग जानते ही नहीं, हम लोग जानते हैं। हम लोग निरंकार से जुड़ के करते हैं, किसी को भी करते हैं निरंकार से जुड़ के करते हैं। तो पुजारी पूजा कौन कर सकता है? जो संवेदनशील है, जिसका बदन महक रहा है, पसीने से लथपथ है, उसका पसीना खुद बदबू दे रहा है, वो पूजा कर सकेगा कभी? बार बार उसका पसीना अपने ही खींचेगा। आप कहीं गए मंदिर में प्रणाम करने, झुकने, किसी उत्सव में भाग लेने, कृष्णाष्टमी हो या रामनवमी हो, कोई फंक्शन में, या और चर्च में हो या मस्जिद में हो, तो आप उसमें भाग क्या लेंगे? आप कभी भी 100% हो ही नहीं सकते, बार बार घिस जाएंगे अपने शरीर पर, और बदबूदार शरीर पर, बदबूदार कपड़े। तो पात्रता नहीं, यानी पूजा में जाएंगे तो कपड़ा स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ का मतलब ये नहीं कि आयरन किया हुआ, कम से कम उसमें गंदगी ना हो, साफ सुथरा हो, इतना तो होगा ही, पवित्रता हो। तब आपके भाव के करीब, मन से तो सोच विचार के गए, मंदिर गए, आप जिस सवारी से गए या भाड़े के सवारी से गए, तो करना पड़ा आपको, मन को भी लगाना पड़ा, पैसा भी खर्च करना पड़ा। और फिर भाव, तन मन भाव, तीन तो हो गया आपको। तो और उस भाव में उमड़ती बढ़ती हुई भाव, देखते संगीत बजता है हर एक मंदिर में, और मस्जिद छोड़ के कहीं संगीत नहीं बजता है। शायद चर्च में बजता है, चर्च में संगीत बजता है, हाँ संगीत चर्च में बजता है। देखिए, तो ज्यादातर जो पूजा गृह है, सब जगह संगीत बजता है। संगीत कई तरह से आपके शरीर पर काम करता है, कई तरह से काम करता है। शरीर को रिलैक्स करता है, शरीर को उस क्षण में ले आता है। आप देखेंगे कठोर शरीर से बहुत, आप शरीर में अकड़ नहीं रह जाएगा। कहीं जाते हैं तो तना तनी तन के जाते हैं, घर में आते हैं पत्नी के सामने तो पति एकदम तना हुआ रहता है, तो तना हुआ नहीं रह सकता है। संगीत सुनते ही रिलैक्स हो गए और ढीला हो गया आपका शरीर। मतलब कहीं भी मैंने थोड़ा डीप हुआ, ये अकड़ नहीं रह गई, जकड़न नहीं रह गई, शरीर से भी आप अवेलेबल है। और इससे क्या हुआ कि कोई जॉइंट्स में कहीं भी तकलीफ नहीं रह जाएगी। आप संगीत सुनते सुनते इतना संगीत और आपका शरीर मन घुल मिल जाएगा कि ये जो जितना ये जो विचारें आ रही थी तकलीफ की, या फील हो रहा था, वो सब न्यूट्रलाइज हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है संगीत से और आपके भाव से, आपके भाव से और संगीत से। और धीरे धीरे देखेंगे आप, जब मंदिर में जाते हैं तो कई तरह के घंटा होते हैं, ये वैज्ञानिक है। बड़ा सा घंटा होता है, बहुत जगह तो इतना बड़ा घंटा होता है कि उसमें उसकी आवाज दूर दूर तक जाती है। तो मैंने गौर किया है कि आपके भीतर जो हम लोग ओम हूं करते हैं, उससे क्या होता है, निर्विचार होते हैं, मन में विचार नहीं आने देता। जो विचार आ रहा है उसको वो ध्वनियात्मक कर देता है, शून्य करते जाता है, शून्य करते, विचार रूप लिया उसको शून्य कर दिया, ओम करते रहिए, आवाज ध्वनि उसको शून्य कर दिया। और यही काम ये बाहर का घंटी करता है। हम शाम में प्रत्येक दिन बजाते हैं, हमारे घर में आरती होती है, समूह दिमाग करती हैं और हम लोग घंटी बजाते हैं। तो देखिए गौर करके, वो बड़ा सा घंटा आपको शून्य में ले जाता है, यानी निराकार में ले जाता है बहुत आसानी से। ओम का आप ध्यान करना जानते हैं, जानते ही हैं सब सुधारा में, निरंकार तो निराकार से ध्यान भी और सुमिरन भी, दोनों एक साथ हो गया आपके साथ। ओंकार और निराकार दोनों सहजता से उपलब्ध हो गई। फिर आगे चलते हैं मंदिर में आप, फिर छोटी छोटी घंटियां होती हैं,
पुजारी और छोटी घंटी बजाता है। हम तो अपना देखिए, हम अपने स्टडी टेबल पर रखे हुए हैं, कई तरह का रखे हुए, छोटा वाला है, बड़ा वाला है, 3-4 तरह का। इतना ये सुखद है, केवल विधि विधान नहीं है ये, इसके पीछे बहुत तथ्य है। आपका चित्त बदल जाता है, शांत निर्मल, विचार नहीं आते हैं, और विचार नहीं आएगा तो शून्यता फैलेगी, निराकार और फैलेगा, मन बनेगा नहीं, रोम रोम तक आ जाएगा, और फिर दूसरे को भी फायदा होगा। मंदिर में देखते हैं भीड़ हो जाती है, धक्कम धुक्का, इतनी पवित्रता, इतना आकर्षण है कि सब लोग लाचार हो जाते हैं। वहां धक्का भी लग जाता है तो बुरा नहीं मानते, स्त्री पुरुष बाहर लग जाए तो क्या से क्या हो जाए, लेकिन मंदिर में है, स्त्री पुरुष में भी धक्का होता है तो लोग माइंड नहीं करते हैं, चूंकि सब मतलब मन होते ही नहीं है। मन भेद करता है, मन बुराइयों को दिखाता है, दूसरे पर उंगली उठवाता है, लेकिन भाव नहीं, प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, एकदम निर्मल शांत और निराकार ही निराकार, पूरा घटाकाश फैल गया, बाहर तक, रोम रोम तक आ गया, शरीर या आर पार हो गया, ब्रह्म आकाश जो बाहर आकाश है उसमें समा गया, मिल गए, खुलिया मजे में, ब्रह्म मिलन में, ब्रह्म मिल गए मजे में। तो देखिए, ये कौन पुजारी को हो रहा है, मंदिर में विधि विधान कर, पूजा गृह में विधि विधान कर रहे हैं, ढंग से बड़े आदर से करते हैं वो लोग, जो करते हैं वो लोग स्नान करके करते हैं, जाड़ा होगी, गर्मी होगी, कोई भी मौसम हो। देखिए, हम लोग घर में हमेशा स्नान नहीं करते हैं पूजा से पहले, लेकिन वो लोग करते हैं, एक ढंग है अपने जीवन में। खास तरह का खाना खाते हैं, वेजिटेरियन डाइट लेते हैं सब। तो वो एक तो वो पुजारी हुआ, और आप जो गए पूजा गृह में आशीर्वाद लेने गए, लेकिन आप भी पूजा करने गए, आप अपने भाव से पूजा कर रहे हैं, या और आगे बढ़ गए, ओंकार में डूबे हुए हैं, निराकार में, तो सब जगह तो वही है, प्रभु ब्रह्म है, सब जगह वही तो मिले हुए हैं आप, तब तो हर एक जगह कर रहे हैं, हर एक जगह कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा, एक बार नानक देव जी गए थे, अरब गए थे, जहां इन लोगों का मक्का गए थे, तो मक्का वो तो पैदल ही चलते थे, सोचिए, अभी लोग हवाई जहाज से जाते, वो पैदल जाते थे। तो गए तो लेटे हुए थे, चार दिवाली के बाहर लेटे हुए थे। एक आया मुल्ला, उसने कहा कि तुमको पता नहीं, तहजीब नहीं है, पैर तुम्हारा है इस मंदिर के, ये इसके तरफ, मस्जिद की तरफ। तो उसने कहा मस्जिद की तरफ, अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो, तो तुम मेरा पैर घुमा दो उस तरफ जहां मंदिर नहीं है, जहां मस्जिद नहीं है। तो कहा जाता है कि जैसे जैसे वो पैर घुमाया, वो चार दिवाली पूरा कैंपस ही घूमने लगा। वो घबरा गया, ये क्या हुआ, तो उसको समझ आ गई। चमत्कार से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन श्रद्धा न हो तो चमत्कार टिकती नहीं है, यदि श्रद्धा हो तो बहुत टिकती है। सदगुरु का एक एक इशारा हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। सब शिष्य उसको संजो के रखते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जब ओशो अमेरिका में थे, हमको नहीं जाने दिया, वहां का, यहाँ का जो कॉन्सुलेट था, गए थे, कहा ना यू आर ए डॉक्टर, यू विल सेटल, हमको जाने नहीं दिया, यू आर बड़ा विचित्र बात हमको कहा, यू आर यंग, you are hands beautiful and you are a doctor, so you will settle. No sir, no sir, हम कहते रहे no sir, I will not settle, I am just going for मैंने, हम केवल 7 दिन के लिए जा रहे हैं, हमको जाने दीजिए सर, हम गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं फंक्शन में। वहां एक बार होता था साल में ये मास्टर्स डे सेलिब्रेशन, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 4 जुलाई को शायद तय कर दिए थे सब, गुरु नहीं जाने दिया। तो कहते रघु समझा ही नहीं बेचारा, कितना भी समझाए। तो ये देखिए, हम गए, हमको नहीं जाने दिया, हम चले आए, तो क्या हुआ, हम भाव में तो डूबे गए, उसको के भाव में तो थे ही हम। वहां जाते तो थोड़ा रजनीशपुरम भी देखते, वहां बहुत सुंदर बना था जगह, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान कक्ष था वो, 1000 आदमी, बहुत सुंदर जगह थी, एकदम मरुभूमि को उद्यान सदगुरु ने
ओशो और पूरे दुनिया के मित्रों ने बड़े बहुत मेहनत किए। तो ये पुजारी, पूज्य, पूजा, पूजा हम लोग भाव तो पहुंच गए। अब देखिए निराकार से कैसे पूजा करते हैं हम लोग, करते हैं उसके लिए कोई जगह नहीं चाहिए। तो बताएं आप इनके बारे में, जो पैर घुमा दिया चारों तरफ। तो आप भी अभ्यास करें, थोड़ा सा तोड़ें, अपने को ब्रेक करें आदत। जो हम लोग हमेशा फोटो को प्रणाम करते चलते हैं, तो सब ठीक है, सदगुरु को प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, लेकिन हमेशा मन में भी फोटो पकड़े हुए रहता है। गौर कीजिएगा, आपके चित्त में भी वो तस्वीर पकड़े हुए रहता है, आकार। स्त्रियों को खास करके ये आपकी खूबी है, इसीलिए आप प्रेम दे पाते हैं। लेकिन वो पढ़ा भक्ति में जाना है यार, शरीर हृदय कुछ आप खिलाते हैं, बहुत आओ भगत करते हैं, बहुत सब उठा के रखते हैं, और पति को भी रखते हैं वही भाव से लेकिन पति के हाल करता है सो तो आप लोग देखते ही होंगे। तो लेकिन गुरु को भी, तो गुरु का भी तो आकार ही है, वो चित्त में नहीं छोड़ता है। तो कभी कभी देखिएगा अपने आप चले जाते हैं, मतलब आकार ज्यादा देर देता नहीं है, कुछ ही बहुत भाव करेंगे, 1-1.5 मिनट टिकेगा आपका आकार, फिर आपके निराकार में एक हो जाएगा। जिनको याद की और उनकी सत्ता है, वो दोनों मिल जाएंगे, फिर निराकार प्रगाढ़ हो जाएगा। तो उसको रखते हुए आप चारों तरफ घूमते। एक दिन और बताए थे हम कि ध्यान समाधि से ही हम कहते थे लोगों को कि आप चारों तरफ घूमते रहे, उत्सव मनाए और प्रणाम करते रहे, यानी शून्य को भी प्रणाम करते रहे और देखते रहे अपने चित्त को भीतर कोई आकार तो नहीं आ रहा है। धीरे धीरे देखेंगे कि इसमें इसकी जीवंतता, इस आकाश की, ब्रह्म आकाश की, बाह्य आकाश की, ये आकाश पूरा भगवत्ता है, भगवत आकाश है ये आकाश परमात्मा है, भरा हुआ नहीं है, आकाश ही परमात्मा है। तो ये जो आप प्रणाम करते हैं भाव से, तब देखेंगे धीरे धीरे अरे गजब हो रहा है। तो आप जब भी सदगुरु को नहीं भी याद करते हैं तब भी देखिए आपका भाव, आपकी आंतरिक स्थिति सब मौजा ही मौजा, कहते हैं ना पंजाबी में, मौजा ही मौजा, सब मौजा ही मौजा रहता है, सब खुश रहते हैं आप। तो ये आपके तल की बात है, पूजा आपके तल की बात है। और नहीं तो पूजा तो विधि विधान, मंदिर पूजा गृह में जो पुजेरी हैं, जो वर्शिपर हैं, वो एम्प्लॉयड हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, वो बड़े जैसे एक्ट माफी चाहते हैं, बुरा नहीं मानेंगे, जैसे एक्टर लोग कितना अच्छा एक्टिंग करता है। एक बार गए हम, जहाँ शूटिंग होता था वहां ले गए सिकंदराबाद में फिल्म सिटी, तो दिखाया गया कि बहुत बड़ा हॉल है। तो उसमें देखा कि देखिए यहाँ है, यहाँ हम जो मूर्ति चाहे ला के बैठा दें, जो पाए, माने चर्च बनाना हो तो चर्च बना देंगे, इसको हॉल को हम मंदिर बनाना हो मंदिर बना देंगे, शूटिंग के लिए, बस शूटिंग पर्पस के लिए। अपनी पुजारी भी उसी से लाता है, पुजारी उसी ड्रेस में, जिस तरह की फिल्म होती है, स्क्रिप्ट होती है, उसी तरह के पुजारी भी हो जाते हैं। तो यानी एक्टिंग हो गया वो। तो पूजा तो बैठे हुए लोग कर रहे हैं पूजा वो, लेकिन आपका भाव आपको बदलता है, पूजा स्थली के पवित्रता को बदल देता है, जाते समय आपका बदल जाता है। पथ भी, मंजिल ही नहीं, मंदिर ही नहीं, मंदिर में जाके आप नहीं बदलते हैं, मंदिर जाने के रास्ते में भी आप बदले बदले होते हैं, आप पवित्रता से भरे होते हैं। जब आप जाते हैं सदगुरु यदि आश्रम जाते हैं, धाम जाते हैं, तो आप बदले बदले होते हैं, बदले बदले। तो यही है पूज्य, पूजा, अपूजा। तो शब्द को आप लोग के भाव से उपयोग करें, बहुत बड़ी बात है, सबसे कठिन बात है, फटाफट हम लोग बोल देते हैं और उसका कोई मूल्य नहीं होता। ओशो बोलते हैं, अगर दुनिया में लोग ओशो के वाणी से खींचे खींचे आए, जादुई वाणी क्या था, कितना वो पूरा निराकार से आते थे, जैसे जलेबी में रस रहता है ना, डुबा दीजिए, तो वो उनकी वाणी में भी अमृत रस रहता था, तो भीतर से आता है। तो जल्दी जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है, आपको जिस शब्द पर, जिसके शब्द का भाव अर्थपूर्ण हो लगे, आपको आपके भाव उसके साथ जुड़े हों, वही उपयोग करें। सब आपके लिए पूज्य नहीं हो सकते, लेकिन हम कहने में कह देते हैं आप तुम्हारे पूज्य हैं।
ये आपने उस शब्द को नीचा, आप अपने भाव को कम किया आपने, या अपने साथ बेईमानी किया आपने, पाखंड किया। पूजा नहीं हो पाए। पूजा मतलब समर्पण, विधि विधान के साथ जो आप करते हैं तो अच्छी बात है, हर्जा नहीं है, आपका समय जाता है, आप शून्यता में जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो भी पूजा करते हैं लोग इस तरह से वो व्रत में रहते हैं, खाली पेट रहते हैं, स्नान करके रहते हैं। आपको बताया कपड़ा भी बदल के साफ कपड़ा पहनते, सारी बातें बदल जाती हैं। आपके भाव तो सास, आप आश्रम जाते हैं ना, धाम जाते हैं, कैसे बदल जाते हैं? आप बदल के ही जाते हैं, तन मन भाव से बदल के जाते हैं। और आत्मा वो घटाकाश तो है ही, सारे आयामों के साथ आपके भीतर हैं, और आप जी रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जाते हैं उसके साथ, आप तैयारी हो जाती है। तो इस सारी चीजों का ध्यान रखें। तब ये कोई जरूरी नहीं मंदिर गए तब भी, पूजा गृह गए तब भी, नहीं भी गए तब भी, लेकिन जरूरी है। हम आपको याद दिलाते हैं, सदगुरु ने कहा था कि उनकी बड़ी बेटी अमेरिका में रहती थी, एक संतान था, तो संतान बेचारा दिखा ही नहीं, न दादा दादी नाना नानी कोई नहीं वहां, तो अपने ढंग से जीता था वो, सबसे हाथ मिलाना, माँ बाप से भी हाथ मिलाना, पूजा पाठ श्रद्धा समर्पण आह्लाद प्रार्थना की कोई बात ही नहीं थी। तो उनकी एक लड़की रोती हुई टेलीफोन की, पापा देखिए ऐसे ऐसे हाल, हम क्या करें, ये तो इसको तो किसी चीज में श्रद्धा ही नहीं है, धीरे धीरे हम लोगों से भी रुचि खत्म होती जा रही है, क्या करें? तो सदगुरु ने सुनाया सत्संग में, उन्होंने कहा, तो मैं कहा कि सुनो, तुम्हारे आसपास कोई मंदिर है? गौर किया उसने, कहा कि ना मंदिर तो नहीं है। तो क्या है? तो गुरुद्वारा है। क्या? हाँ ठीक है गुरुद्वारा, तो तुम लोग गुरुद्वारा जाना शुरू करो। फिर बात बदल गई। तो मित्रों, ये जरूरी है आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, आप जिस समाज में रहते हैं। हम शुरू शुरू में जब दीक्षा लिए 80 में, तो हमारे एक चाचा थे, वो पूछते थे, सुनिए आप किस भगवान को मानते हैं? बस उनको इसी से मतलब था, हाय भगवान। अब हम क्या समझे, उनको कुछ पता नहीं, पूजा पाठ भी रेगुलर नहीं करते थे वो, लेकिन आप किस भगवान को मानते हैं, आप क्या से समझाइएगा? अब आकार ला दीजिए उनको, लाख कोशिश, जब ये समझाने लगे तब भाग जाए वो। तो उन सब के बीच भी आपको ये सब करते रहेंगे। हम लोगों का रोल बहुत मुश्किल है, हम लोगों की भूमिका, जंगल जाना, तकलीफ होगा व्यक्ति को, परमात्मा भी मिल गए, लेकिन कोई पंगा नहीं है, जीव जंतु है। यदि मान लीजिए शेर मार के खा गया तो मर गया, आप बेचारा भोजन हो गया उसका, लेकिन समाज में तो छोड़ेगा नहीं आपको। हम लोग देखें, अब आप लोगों का बुरा हाल नहीं, हम लोगों का क्या हाल हुआ है, घर से बाहर तक, प्रोफेशन तक। उस समय में एमडी कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, ये लोग पेशेंट लोग बड़ा आदर करता था, प्यार पकड़ लेता था, ये साधु बाबा आशीर्वाद दे दीजिए। एक हमारे मित्र गए, तो हम तो नहीं गए गाउन पहन के कभी भी, एक हमारे मित्र भागलपुर में प्रैक्टिस करते थे, वो हम नहीं है शायद, विदा हो गए। तो वो जब शुरू शुरू लेके गए दीक्षा, तो गौन पहन के चले गए। प्रोफेसर ने नहीं कुछ कहा, देखा तो बहुत बड़े डॉक्टर थे प्रोफेसर। तो सब जो भी अटेंडेंट या पेशेंट सब उन्हीं के पीछे लगा रहता था, बाबा हमको उनका आशीर्वाद दीजिए, बाबा हमको आशीर्वाद दीजिए। तो एक दिन प्रोफेसर बुला के कि सुनो, यहाँ तुम हमारी यूनिट में काम करते हो, हम यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं कि तुम? तो सर आप करते हैं, तो देखते हो तुम गौन पहन के आते हो सब लोग। इसको वो बेचारा दूसरे दिन से गौन खोल के आए। तो गौन की महिमा देखिए, एक तब आदर है, बहुत आदर है, लेकिन पढ़े लिखे लोग आदर नहीं देंगे आपको, जो अपने बहुत नजदीक है वो नहीं आदर देंगे। सब पत्नी जानती होंगी, चाहे पति भी जानते होंगे, जिनकी पत्नी नहीं है दीक्षित, ये विचित्र दुनिया है, उनको ये भाएगा आपका पूजा पाठ। हम तो खूब मजा लेते हैं। ये एक तो अपना आरती होता है, चिकित्सा, तो उसको भी मंत्र से जोड़ देते हैं। ये महामृत्युंजय मंत्र घर में बजते रहता है, और आप कीजिए। इतनी
इतना चार्ज हो जाता है कि उस कुर्सी पर हमको दोबारा बैठना मुश्किल हो जाता है। हमको कई दिन हुआ कि भाई हमको क्या हो गया, क्या तकलीफ है। तो हमको समझ में आ गई बात। तो उस कुर्सी को हम एक बार जो बैठ गए तो दोबारा नहीं बैठ, दूसरे कुर्सी पर बैठते, कुछ फिर दोबारा बैठे, फिर वही हाल। इतना चार्ज हो गया कुर्सी वो, तो कई दिनों तक उस पर का उपयोग नहीं किए। तब फिर वो दिव्यता उसकी फिर इस व्योम में पूरे आकाश में मिल गया। देखिए कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए कहा जाता है कि महामृत्युंजय लॉकडाउन में, इसमें कोरोना काल में लोगों ने खूब मंत्र का उच्चारण किया, खूब लाभ मिला लोगों को, चारों तरफ से कवच बन जाता है आपका। है ये कहने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताया उदाहरण, और भी बहुत सारी चीजें सब नहीं कह सकते। तो प्यारे मित्रों, और कुछ बताइए, आप लोग भी कुछ, आप लोगों से कुछ सुने, कैसा लगा? पूज्य, आप सब पूज्य हैं, ऐसा नहीं। आप हमारे सारे सब हाई लेवल के साधक हैं, पूजा करते हैं आप लोग। घर में खाना बनाती, गर्मी में भी अपने परिवार के लिए आप लोग खाना बनाती हैं माताएं। बताइए, ये पूजा से कम है क्या? पूजा तो पंखा चला के भी कर लेते हैं, लेकिन किचन में सबके नहीं होता है पंखा, खाना बना लेते हैं और कितना प्रेम से खिलाते हैं। थोड़ा और खा लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, वाह, पूजा से कम है क्या? लेकिन आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। लेकिन आप संसार में जीते हैं, बनिया के पास ऐसे बुद्धि लेके जाइएगा तो बनिया क्या करेगा? सो जान लीजिए, इसीलिए मन में आना पड़ेगा, वहां उसी तरह व्यवहार करना पड़ेगा, खूब उपयोग करना पड़ेगा मन का। और फिर प्रकृति में, पेड़ के नीचे, पानी में, मंदिर में, घर में, जहाँ एकदम उत्सव हो रहा है, वहां भाव में अपने मालिक है आप। शरीर का उपयोग करें, मन का उपयोग करें, भाव का उपयोग करें, या ब्रह्म रमन करें। सबसे श्रेष्ठ तो ब्रह्म रमन है। शंकराचार्य करते हैं नंदित मन रहे, हम उनकी वंदना करते हैं जो रमन करते हैं ब्रह्म। तो आप लोग यदि कुछ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें। कैसा लगा ये सत्र, कुछ बोलिए। बोलिए। कौन आएंगे देखें, शेयर करें। जो मित्र है शेयर कर सकते हैं, करें, कम ऑन। समय है, बहुत नहीं हुआ है, या नहीं तो कहीं तो प्रयोग करा दें, एंटीना से जुड़ जाएं परमात्मा से। प्रयोग कितना आसान प्रयोग है, एंटीना से परमात्मा से जुड़ जाएं, ब्रह्म से जुड़ जाएं, ब्रह्म में रमन करने लगे खुली आंखों से। कितना सरल सहज है। कुछ वो शेयर कीजिए, हमको भी कुछ मिलेगा आप लोगों से। प्रयोग कराएं, तो चलिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कुछ समय है ना, समय 5-7 मिनट है अभी। तो चलिए हम लोग कैसे जुड़ते हैं प्रभु से, ब्रह्म से। नाद ब्रह्म के शरण में तो हम लोग हैं ही, नाद ब्रह्म के शरण में, यानी नाद श्रवण जिसको कहते हैं, मैं उसको कहता है शरण में रहिए। कितना प्रयास कीजिएगा, आपके प्रयास से नहीं, उनकी कृपा से। वो अपनी कृपा से आपके पास हैं, वो मौजूद हैं 24 घंटा। तो चलिए, नाद ब्रह्म शिवनाद, 3 बार हम लोग भगवान, चूंकि शिवनाद नया है आप लोगों के लिए, वो नाद शिवनाद है, शिव ही माध्यम है, ओंकारेश्वर हैं वो। तो हम लोग 3 से 5 बार भीतर बहुत ही प्रेम से नाद सुनते हुए शिवनाद, शिवनाद, प्रेम से सब। देखिए आपके एंटीना में, हथेली में कितने कृपा बरस गई। शिवनाथ, जैसे जैसे बोल रहे हैं आप, वैसे हथेलियां भर रही हैं आपकी, महसूस कीजिए। शिवनाथ,
शिवनाद ब्रह्मनाद ही है, यानी अनाहत नाद ही है, लेकिन हम भगवान शिव का शिवाशीष ले रहे हैं। उनकी कृपा है, वो शिव तत्व हैं, चारों तरफ है। जितना बार चाहें कर सकते हैं। आपको आनंद लेना हो तो जितना चाहें प्रेम से और करते चल सकते हैं। चलिए और कर लेते हैं 2-3 बार। एक मित्र नए दिखाई दे रहे हैं। शिवनाथ, लंबा नाभि तक जाए तो और बढ़िया। नाद श्रवण, नाद प्रभु की कृपा बरस रही है। शिवनाथ, भगवान शिव से नाद को जोड़े हुए याद करते हैं भगवान शिव। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट हो गया। आपका आंखें बंद नहीं है, तुरंत अद्वैत में ब्रह्म मिलन। शिवनाथ, शिवनाथ, जय हो, जय जय शिव, जय शिव। और इन कृपा हो गई तो अपने ऊपर बरसा लीजिए, स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, बरसा लीजिए। करने की जरूरत भाव से पूरा। चाहे चेहरे पर झुर्री हो तो झुर्री में सटा दीजिए, बार बार कीजिए तो पूरे भीतर में, पूरे ऊपर से नीचे। या अपने बच्चों को, घर में कोई बीमार हो या बीमार नहीं हो तो और स्वास्थ्य के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दिव्य ऊर्जा स्वस्थ करता है, शांत करता है, निर्मल करता है और अद्वैत में ले जाता है। इसका आप देखेंगे असर निष्प्रयास। जय शिव, जय शिव कहते हुए दोनों हाथ जोड़ लें। हथेलियों को क्या इनको बर्बाद करना, हथेली में जो आ गए प्रभु, कितना आसान है। चलिए अपने चेहरे को, आंख को, सबको, जिस अंग को छुएंगे उस वह अंग सुंदर हो जाए। ये बताइए, आप तो शायद पहले दिन आए हैं, स्वामी प्रेम राजेंद्र जी। स्वामी जी प्रेम राजेंद्र जी, आप तो शायद पहली बार आए हैं या एक बार और आए थे, नहीं सुन रहे हैं शायद ये। स्वामी प्रेम राजेंद्र जी, मेरी आवाज जा रही है आप तक? आप शायद दूसरी बार आए हैं या प्रयोग पहली बार कर रहे हैं। यह प्रयोग कैसा लगा आपको? अनम्यूट कर लीजिए। यह प्रयोग कैसा लगा? ये तो सारे पुराने लोग हैं, करते रहे हैं यह प्रयोग, नहीं कर पा रहे। हाँ, इस प्रयोग के बाबत बोलिए। अच्छा लगता, पहले भी आप किए हैं? कोई बात नहीं, नहीं भी किए हैं तो करते रहिएगा, बहुत लाभ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। हमारे विकास जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी आप सबको विदा होंगे, विदा होंगे। भोले के वेश का, भोले के वेश का, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के वेश का, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे।
त्रिनेत्र बिना कोई, त्रिनेत्र बिना हरि का ध्यान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के वेश का, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। है सर्प कुंडली का प्रतीक, फुफकार मृत्यु का द्योतक है, फुंकार मृत्यु का द्योतक है, फुंकार मृत्यु का द्योतक है। सर्प कुंडली का प्रतीक, फुफकार मृत्यु का द्योतक है, फुंकार मृत्यु का द्योतक है, फुंकार मृत्यु का द्योतक है। बाघंबर मृगछाला भभूत, बाघंबर मृगछाला भभूत वैराग्य का उद्घोषक है, वैराग्य का उद्घोषक है, वैराग्य का उद्घोषक है। करुणा के बिना कोई, जय शिव। करुणा के बिना कोई, करुणा के बिना कोई विश्वान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के वेश का, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। है चांद आत्मा का प्रकाश अंतरतम में जगमग करता, अंतरतम में जगमग करता, अंतरतम में जगमग करता। है चांद आत्मा का प्रकाश अंतरतम में जगमग करता, अंतरतम में जगमग करता, अंतरतम में जगमग करता। है डमरू अनहद का प्रतीक, है डमरू अनहद का प्रतीक दिन रात चेतना में बजता, दिन रात चेतना में बजता, दिन रात चेतना में बजता। ओंकार बिन गोविंद का, जय शिव। ओंकार बिन गोविंद का, ओंकार बिन गोविंद का अनुमान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के वेश का, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे,